तुझे नहीं मालूम है तू जिसका सामना कर रहा है उसका नाम शेट्टी। गुजरे जमाने का वो विलेन जिसकी मौजूदगी के बिना अधूरी रहती थी हर फिल्म में। मैं बताता हूँ सेठ दीनदयाल, या तो तुम लोग बेवकूफ हो या बेवकूफ बनाया गया हो। यह आदमी प्रभाकर नहीं, काली चरण है। 70 के दशक के करीब हर फिल्म में उनकी मौजूदगी बहुत मायने रखती थी। मैं हूँ भोला, अगर तुम्हारे पके हुए बालों का ख्याल न होता तो तुम्हें मुकाबले को ललकारता। फिल्म में अगर वह विलेन है तो हीरो के लिए खैर मनाई जाती थी कि किसी तरह उसके हाथों पीटने से बच जाए। क्या कहना है? भोला तुम्हारे सामने है। नाम शंकर। फिल्मों में उनकी मुख्य विलेन्स के हैचमैन या ट्रूप के एके के तौर पर उनकी एंट्री होती थी। हटो सामने से, मैं इसके टुकड़ा कर दूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये फिल्मों में आने से पहले एक प्रोफेशनल बॉक्सर हुआ करते थे और कई बॉक्सिंग टूर्नामेंट अपने नाम किया हुआ था। परंतु कह दो अपने टुकड़ों पर पलने वाले इन कुत्तों से कि अपनी दुनाली फेंक कर आए सामने और फिर देखें भोला की दिलेरी। क्या आप यकीन करेंगे, इन्हें महज 9 साल की उम्र में ही इनके पिता ने इन्हें काम करने के लिए मुंबई भेज दिया था। अबे ओ गंजे, ये आंखें किसी और को दिखाना, इतना मारूंगा सीधा हो जाएगा। फिल्मों में आने से पहले ये मुंबई के एक रेस्टोरेंट में काम किया करते थे। कौन थे ये शख्स और इन्होंने कैसे तय किया था बेहद गरीबी और लाचारी से सिल्वर स्क्रीन तक का बेहतरीन सफर, और कैसे अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद ये अचानक एक हादसे की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गए और आखिरकार इनकी मौत हो गई। आज के इस वीडियो में बताएंगे, बहुत कुछ बने रहिए हमारे साथ। 70 के दशक की करीब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ विलेन ऐसे हुए जिन्हें पर्दे पर देखना सामान्य दर्शक के लिए डरावना अनुभव होता था। फिल्म में अगर वो विलेन है तो हीरो के लिए खैर मनाई जाती थी कि वो किसी तरह उसके हाथों पीटने से बच जाए। एम बी शेट्टी की कहानी बेहद दिलचस्प है। इसमें संघर्ष, मेहनत, जज्बात, जीत और हार सब कुछ है। शेट्टी ने जहां फिल्मों में विलेन का रोल किया, वहीं उन्होंने बतौर स्टंट डायरेक्टर भी काम किया। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर से लेकर कई सुपरस्टार के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की। जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस वाले खलनायक एम बी शेट्टी मूल रूप से स्टंटमैन और फाइटर कोरियोग्राफर थे। फिल्मों में उनकी मुख्य विलेन के हैचमैन या तुरुप के तौर पर उनकी एंट्री होती थी, मगर बहुत कम लोग यह बात जानते होंगे कि हिंदी सिनेमा के हिटमैन एम बी शेट्टी हिंदी फिल्मों के हिट मशीन कहे जाने वाले रोहित शेट्टी के पिता थे। एम बी शेट्टी का जन्म 1 जनवरी 1938 को मैंगलोर, भारत में हुआ था। वह उडुपी से मुंबई पहुंचे। उनकी मातृभाषा तुलु थी। शेट्टी का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से उनके पिता ने उन्हें मुंबई भेजा ताकि वे कोई काम कर सके। उन्होंने कॉटन ग्रीन में एक वेटर के रूप में शुरुआत की, लेकिन उसमें भी उनका मन नहीं लगा, जिसके बाद वे बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग में आ गए। बॉक्सिंग में उन्होंने खूब नाम कमाया। उन्होंने कई टूर्नामेंट जीते। उनका पूरा नाम मुद्दू बाबू शेट्टी है। ये शेट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। उनकी पहली पत्नी विनोदनी थी, जिनसे उन्हें 2 बेटियां और 2 बेटे हुए, और अपनी दूसरी पत्नी से उन्हें एक और बेटा हुआ जिसका नाम रोहित शेट्टी है। रोहित एक बेहतरीन डायरेक्टर है। उसकी क्या मौत आई है जो आएगा? उस्ताद, फिर भी अंधेरे की तीर का क्या भरोसा। 1956 में आई फिल्म हीर से उन्होंने फाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। 70 के दशक की तमाम फिल्मों में वो नजर आते थे। पर्दे पर उनकी प्रेजेंस भले ही कम हो, मगर उनके पास फिल्मों की कमी नहीं थी। शेट्टी उस दौर में हिंदी के साथ कन्नड़ फिल्मों में भी काम कर रहे थे। एम बी शेट्टी ने 50 के दौर के बाद बेहद लोकप्रिय स्टंट मास्टर शेख आजिम से गुर सीखे थे। उन्होंने प्रेमनाथ, प्राण और प्रदीप कुमार जैसे कलाकारों के लिए बॉडी डबल का काम किया था। उनकी लंबी चौड़ी कद काठी और गंजे सिर की वजह से खलनायकी के किरदार असरदार हो जाते थे। हालांकि रियल लाइफ में शेट्टी अपनी पर्दे की छवि से बिल्कुल उलट थे। इंडस्ट्री में मुड्डू बाबू के नाम से लोकप्रिय शेट्टी के बोल्ड लुक में रहने की भी मजेदार कहानी है। 1967 के बाद शेट्टी उस वक्त नाइट इन लंदन और एन इवनिंग इन पेरिस की शूटिंग कर रहे थे। नाइट इन लंदन में उनका लुक बोल्ड था, मगर
एन इवनिंग इन पेरिस के लिए उन्हें कुछ बाल रखने थे। इसकी वजह से कंटिन्यूटी बिगड़ रही थी, लिहाजा एन इवनिंग इन पेरिस के निर्देशक शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म में भी उनका लुक बॉल्ड ही कर दिया। नाइट इन लंदन नहीं चली मगर एन इवनिंग इन पेरिस हिट रही। इसके बाद शेट्टी का बॉल्ड लुक परमानेंट हो गया। उन्होंने द ग्रेट गैम्बलर, त्रिशूल, डॉन, कस्मे वादे, कालीचरण, शालीमार, खेल खेल में, वारंट जैसी कई फिल्मों में काम किया। स्क्रीन पर उनका एक अलग ही लुक दिखाया जाता था। बिना हंसी और गुस्से वाले चेहरे के लिए वे काफी फेमस थे। हिंदी सिनेमा की कई कल्ट एक्शन फिल्मों को मिलाकर उन्होंने अपने करियर में करीब 700 फिल्मों में काम किया था। 70 के दशक में तो वह इतने फेमस हो चुके थे कि वह लगभग हर फिल्म का हिस्सा होते थे। पर्दे पर उनकी मौजूदगी कमाल की होती थी, लेकिन फिर एक ऐसी दुर्घटना घटी कि ऊंचाइयों को छू रहे एमबी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस दुर्घटना ने एमबी शेट्टी को बंगले से रोड पर ला दिया। उनका बंगला, गाड़ी और सारी सेविंग सिर्फ एक फिल्म के चलते सब खत्म हो गया। ये बात है 1980 की। एमबी शेट्टी तब एक बड़े स्टंटमैन और एक्टर थे। यह फिल्म थी बॉम्बे 405 माइल्स, जिसमें जीनत अमान, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा लीड रोल में थे। इस फिल्म का एक स्टंट सीन शूट किया जाना था। इसके एक सीन में एमबी शेट्टी के स्टंटमैन मंसूर को एक गैस पाइप के ऊपर से जंप करना था। मंसूर ने जंप तो किया लेकिन गलत जगह। इस स्टंट को करते हुए मंसूर की जान चली गई। इस एक हादसे का एमबी शेट्टी पर बहुत बुरा असर पड़ा। मंसूर के निधन का एमबी शेट्टी को गहरा सदमा लगा था। वह भारी डिप्रेशन में चले गए। मंसूर की मौत के बाद एमबी शेट्टी शराब के नशे में डूबते चले गए। सब छोड़ छाड़कर वह घर बैठ गए, जिसके बाद उनकी पत्नी को जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करके घर चलाना पड़ा। एमबी शेट्टी खुद को मंसूर के निधन का दोषी समझने लगे थे। इस हादसे का उन पर ऐसा असर हुआ कि मंसूर के निधन के 2 साल बाद उन्होंने भी इस दुनिया को 23 जनवरी 1982 को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद। शेट्टी कभी बेकार नहीं हुआ। पंछी मरने से पहले हमेशा फड़फड़ाते हैं।